ये ना अब देखो लेक्चर तुम्हारे रिकॉर्ड करी जा रहा था, अभी मैंने ग्रुप में बस नहीं डाले। संडे आ रहा है, संडे को शायद डाल दूंगा ये लेक्चर सारे, जितने अभी तक लेक्चर्स किए हम लोगों ने वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे आपके खन्ना केमिस्ट्री क्लासेस ऐप में ही। क्लियर? वहाँ पे अगर वो ओपन नहीं हो रहा तो मुझसे गूगल ड्राइव का लिंक ले लेना, जहाँ मर्जी लेक्चर ओपन कर लेना, ये जो लाइव लेक्चर्स है ये सारे उन्हीं में मिल जाएंगे। अब मुझे लास्ट टाइम याद है आपके साथ मोल कंसेप्ट कर रहा था, थोड़ा सा रिवाइज कराओगे मोल कंसेप्ट को? हाँ जी, मैंने याद है यहाँ पर आपके साथ लिखा था 1 मोल, 1 m, 1 m लिखकर इसको 4 चीज़ों के साथ रिलेट किया था, 4 चीज़ों के साथ। अभी मनन आपको भी रिवाइज करा था, याद है? एक यहाँ पर क्या था GAM, यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास। एक मैंने यहाँ पे रिलेट कर रखा था विद GMM, यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक मैंने यहाँ पे कर रखा था बड़ा सा नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये 23 मेरे पास क्या थे, या तो एटम्स या फिर ये हमारे पास क्या थे, मॉलिक्यूल्स। ये कर रखा था। एक मैंने और कर रखा था व्हेन वी कंसीडर 1 मोल ऑफ अ गैस। क्लियर? इसको कहाँ पर लेते थे, एट STP। तो दिस गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम 22.4 लीटर, या फिर क्या था 22,400 मिलीलीटर, या फिर हमारे पास क्या आ गया था क्यूबिक सेंटीमीटर। ये कंसेप्ट कर रखे थे, है ना? लास्ट टाइम याद है जितने न्यूमेरिकल्स किए थे, 2 टर्म्स के रिलेशन थे। जाने से पहले आपको एक गंदा सा न्यूमेरिकल भी कर रहे थे या फिर छुट्टी कर दी थी, करें उसी न्यूमेरिकल को कंप्लीट। क्लियर? उस न्यूमेरिकल को अगर किसी को ध्यान में हो, अगर अब तुम्हें से किसी को ध्यान में, मैंने वो आपको न्यूमेरिकल क्या दिया था, कैलकुलेट, है ना, कैलकुलेट मास ऑफ आयरन, क्लियर, विच विच गेट्स कन्वर्टेड, विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू, आपको मैंने प्रोडक्ट एक दिया था स्पेसिफिक, इनटू Fe3O4। क्लियर? व्हेन व्हेन यहाँ पे क्या दिया था, बाय एक्शन, है ना, बाय एक्शन ऑफ 18 grams of steam on it, ऑफ स्टीम ऑन इट, है ना? यही क्वेश्चन दिया था लास्ट टाइम। तो आज ना मनन और विराज आपके साथ ये बड़े गंदे से न्यूमेरिकल थे। आज के लेक्चर की टेंशन मत लेना, तुम लोग जितने बैठे हो किसी ना किसी के ब्रदर या सिस्टर, या अभी आज जो आपके मम्मा आए थे, कहते खन्ना सर हंसराज के तो पता नहीं कितने बच्चे आपसे पढ़ गए जो हमारे नोन थे। क्लियर? तो तुम लोग ना इन न्यूमेरिकल की अभी टेंशन मत लेना, और बाकियों को भी अगर ये लेक्चर मुश्किल लगे कहोगे मैं संडे एक्स्ट्रा क्लास बुला के सारा रिपीट कर दूंगा, क्योंकि आज ये न्यूमेरिकल तो थोड़ा आसान लगेगा, लिमिटिंग रेंज के न्यूमेरिकल थोड़े से टिपिकल आ जाते हैं। क्लियर? तो देखो जब ये रिएक्शन था, मैंने आपको रिएक्शन बनाने का कंसेप्ट दिया था, एरो लगा दिया बीच में। क्लियर? अब मुझे बताओगे रिएक्टेंट पे क्या लिखूं, प्रोडक्ट्स पे क्या लिखूं, मुझे तो नहीं आ रहा लिखना। चलो गुड, कैलकुलेट मास ऑफ आयरन विच रिएक्ट्स विद, मींस आयरन तो पक्का इधर आ गया। क्लियर? और साथ में स्टीम था, रिएक्ट्स विद बाय एक्शन ऑफ 18 ग्राम्स ऑफ स्टीम ऑन इट, तो हमें पक्का है वाटर भी इधर आ गया, स्टीम। अब मैंने इधर आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट दिया Fe3O4। क्यों? अगर 11th का याद हो, ये फेरस ऑक्साइड भी बन सकता था और फेरिक ऑक्साइड भी बन सकता था, एक ये भी बन सकता था। ये बेसिकली और था मैग्नेटाइट, इसमें दोनों चीजें मिक्स आ गई थी। एक ने तो रिएक्शन यही बना दी, बस यही है ना? साथ में यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस लिबरेट, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। क्लियर? यहाँ रिएक्शन तो आ गया। अब मुझे बताओ मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या कहा था रिएक्शन लिखने के बाद? गुड, इसे बैलेंसिंग करना था। अगर बैलेंस करना था तो कहता था बड़े से बैलेंसिंग स्टार्ट कर दो, ये 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्लियर? अब ऑक्सीजन 4 है तो 4 कर दिए, तो यहाँ पे भी पक्का ये भी 4 आ गया। अब आप दोनों को भी याद है अभी मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसे न्यूमेरिकल्स आए मोल के, मुझे देखना विच 2 टर्म्स आर इन्वॉल्व। अब बताओगे आप कौन सी 2 टर्म्स इन्वॉल्व है इस न्यूमेरिकल में? गुड, अगर मुझे इतनी जल्दी बता दिया, मेरे जैसा ना इसको पकड़ के बैठता है फेरिक ऑक्साइड। मैंने ये सिर्फ रिएक्शन पूरा करने के लिए दिया था। मैंने क्या दिया, कैलकुलेट मास ऑफ आयरन, और तुम्हें कंसेप्ट किसका दे रखा है, 18 ग्राम्स ऑफ स्टीम। तभी पक्का है ये 2 चीजें हमारे पास यहाँ पर घूम रही है। अगर 2 चीजें घूम रही हैं, आयरन का 56 था तो 3 मोल्स का हो जाएगा 3 इंटू 56 ग्राम,
वाटर का मुझे ध्यान में था 18 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 18 ग्राम्स आ जाएगा। क्लियर। अब मुझे फाइंड क्या करना है, किसका मास फाइंड करना है, आयरन का। तो दैट मीन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया। क्लियर। गिवन क्या है, तो 18 ग्राम्स ऑफ स्टीम आ गया, सारा का सारा लॉजिक। यही तुम्हें कहता था, जब भी ये न्यूमेरिकल्स आए ये टेबल बना लो, टेबल बनाकर तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने आसान। अब सोचकर आराम से जल्दी मत आंसर देना, स्टेटमेंट लिखनी नहीं आ रही, क्या लिखूं। अब रुक जा, मैंने शुरू से आदत क्या डाली थी, जो चीज गिवन है उसे लिखना लेफ्ट हैंड। अभी तक जितने मैंने पीछे न्यूमेरिकल्स कराए तुम्हें सिर्फ लॉजिक दे रहा था, देखना सारी बार एरो हमारा क्वेश्चन मार्क इधर आया, पहली बार क्वेश्चन मार्क इधर था। क्लियर। तो तुम लोग जल्दी जल्दी में इसे पहले लिख लोगे, फिर सेकंड स्टेटमेंट नहीं बनेगी। पहली स्टेटमेंट तो बन जाएगी 3 into 1 से गिव्स दिस, मैंने तो इसे फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्या आदत डाली थी, जो चीज फाइंड करनी है उसे रखो राइट हैंड, जो गिवन है दैट इज ऑन लेफ्ट हैंड। इसलिए यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूज करना स्टार्ट कर रहा था, कि पहले मुझे था कि एक बार लॉजिक क्लियर हो जाए। पहले पहले सब में स्टेटमेंट ठीक आती थी, क्यों, देखना जितने न्यूमेरिकल्स किए इधर गिवन होता था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता था। आज क्वेश्चन मार्क अब इधर आ गया, अगर इधर आ गया मीन्स अब मुझे स्टेटमेंट क्या लिखनी पड़ेगी, 4 into 18 ग्राम्स ऑफ स्टीम रिक्वायर्स, है ना, रिक्वायर्स कितने मेरे पास 3 into 56 ग्राम्स ऑफ आयरन, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 ग्राम ऑफ स्टीम वुड रिक्वायर कितना करेगा 3 into 56, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 4 into 18 ग्राम्स ऑफ आयरन आ गया। अब मुझे किस में फाइंड करना है, 18 ग्राम्स, तो 18 ग्राम्स वुड रिक्वायर, तो क्या था ये भी ग्राम्स में है और ये भी मेरे पास क्या था ग्राम्स में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 into 56, यहाँ पर क्या आ गया 4 into 18, और यहाँ पर क्या आ गया इंटू 18, ग्राम और ग्राम कट गए, एक आंसर आ गया अपने आप ग्राम्स में। क्लियर। इसलिए ना मेरे साथ ये आदत डाल लो, कैलकुलेशन को लास्ट स्टेप में ले जाओ। पता लास्ट स्टेप में क्या, मैं इधर भी सॉल्व करूंगा, इधर भी मेरी एक जगह गलती होगी, सारी वो गलती आगे जाती जाएगी। और हमारे ना एमसीक्यू में बड़ा क्वेश्चन ऐसे है, एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते ही ऐसे कॉमन फैक्टर कट कटा जाते हैं, इसलिए कैलकुलेशन को लास्ट स्टेप में ले जाओ। जैसे ही लास्ट स्टेप में ले गए, ये 18 और 18 क्या, ये किसके था 14, तो ये घुमा फिरा कर आ गया 42 ग्राम्स ऑफ आयरन। क्लियर, आ जाएगा अब आंसर। अब बताओ क्लियर हुआ। इससे भाई मनीषा यहाँ पे आपका ना ये गलती लिखने का डर रहेगा कि ये चीज़ इस बार फाइंड करनी थी, इसलिए मैंने टिप दिया था, जिसे जो क्वांटिटी गिवन है ऑन लेफ्ट हैंड, जो फाइंड आउट करना है दैट इज ऑन राइट हैंड साइड। ये पक्का है, ये कंसेप्ट मेरा राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, इसलिए वह क्वेश्चन मार्क लगा लो ताकि हमें ये डाउट ही ना आए कैसे मूव करना है। अब बताओ सबको ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ सबको। एक और करते हैं इसी पैटर्न का, पहले ऐसे लिख लो, ये कर लो नोट, फिर इसके और करते हैं एक दो न्यूमेरिकल। क्लियर। और एक ना तुम्हारे मम्मी पापा कईयों के फ़ोन भी आए थे जब आपका रिजल्ट आया, तो मुझे अच्छा क्या लगा उन सबसे बात करके। जैसे आप में से किसी ने कहा होगा घर जाके कि खन्ना सर ट्रिक्स बड़े देते हैं याद करने के, तो मुझे इतनी खुशी मिली, मैं क्या भाई कितने लेक्चर्स लगाए ट्रिक। और लास्ट ईयर मेरा एक स्टूडेंट था, लास्ट ईयर ये नहीं कि पढ़ाई में अच्छा नहीं था, अच्छा है अभी भी 12th में मेरे साथ कंटिन्यू कर रहा है। उसको ना घर पे पापा ने पूछा था, तो तू खन्ने गोल पढ़ रहे हैं 11th, कोई उसने ट्रिक्स दिए कि कंपटीशन के क्वेश्चन कैसे करने हैं या याद करने के। उसने पता क्या जवाब दिया, पता नहीं सर पढ़ा देते हैं बस, ट्रिक तो पता नहीं। तो जब आपके मम्मा ने मुझे कहा ना खन्ना सर आप ट्रिक्स, तो मैं क्या बताओ, इनको 4 लेक्चर में पता लग गया खन्ना सर कोई ना कोई ट्रिक्स देते हैं। वो पूरा साल पढ़ चुका था, और तब भी उसे खन्ना सर हाँ बस आप पढ़ाई आसान कर देते हो। पर पता क्या, ये जो आपको ऐसे चीज़ें बताता था, इनसे न्यूमेरिकल थोड़े आसान हो जाते हैं, क्योंकि बुक में सीधी वर्डिंग्स है, उनमें ये टेबल टूबल कुछ नहीं है। तो ये सारे होता है कि बस तुम्हें आंसर सॉल्व करने आसान हो जाए। अब बताओ सबको क्लियर हुआ। एक और करें इसी पैटर्न का, हाँ ये कर लो नोट। एक
एक याद है स्टार्टिंग में आपको कराया था गैल्डूजेक्स लॉ, है ना, कहता था ना उसके न्यूमेरिकल आगे मोल कंसेप्ट में जाकर आ जाएंगे। करे एक न्यूमेरिकल और थोड़ा सा टिपिकल, क्लियर, उसके शॉर्टकट्स बड़े हैं, पहले जैसे बुक में दिया ना वैसे ही सारा करेंगे, फिर उसके शॉर्टकट देख लेंगे क्या थे, क्लियर। एक लिखो नेक्स्ट, व्हाट वॉल्यूम, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, what volume of oxygen gas at STP is required, at STP is required to effect, to effect complete combustion of, to effect complete combustion of, अभी ये फॉर्मूला नहीं आता मैं बता दूंगा, फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन गैस, complete combustion of acetylene gas, and and what would be the, and what would be the volume of carbon dioxide formed, and what would be the volume of carbon dioxide formed, क्लियर। अब याद करो, अगर एसिटिलीन 11th-10th का थोड़ा सा याद हो, जब आपने ऑर्गेनिक के नाम किए थे, आपको टीचर ने लिखवाए थे कॉमन नेम और दूसरी तरफ इनके आईयूपीएसी नेम, तो याद है एसिटिलीन कॉमन नेम किसका था, इथाइन का, इथाइन, इथाइन। तो एसिटिलीन का मुझे याद था फॉर्मूला, हमारे पास क्या था, सी ट्रिपल बॉन्ड, एक एच इधर आता था, एक एच इधर आता था, मुझे कैसे याद था, इथाइन का, इथाइन में 2 कार्बन तो आ गए और 2 हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो जब मैं इसको, मैं अगर आज पढ़ाने के लिए इथाइन को यहाँ पर C2 और H2 लिख दूँ, लिख सकता था एसिटिलीन गैस, फॉर्मूला तो आ गया एसिटिलीन गैस का, अगर भूल भाल गए थे। अब मुझे ना इसकी रिएक्शन नहीं बनानी आ रही, तो आप लोग बनवा दोगे, रिएक्शन क्या बनेगी, उससे रिएक्शन नहीं बन रही, क्या रिएक्शन है, गुड। एसिटिलीन की मैंने क्या किया, कंबस्टन, कंबस्टन किया तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन आ गई, ऑक्सीजन के साथ। तो मैंने ना इनको एक टिप दे रखा था, विराज यहाँ पर किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करो ऑक्सीजन, गुड, किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करो ऑक्सीजन में, और कुछ मिले ना मिले, तो यहाँ पर CO2 और साथ में क्या मिलता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये तो मिलेगा मिलेगा, क्लियर। एक ना मैं इनको बैलेंसिंग का भी लास्ट टाइम कंसेप्ट दे रखा था, फिर भी चलो रिपीट कर देता हूँ जो आप नए थे। इसको देख, जब मैं बैलेंस करता, कार्बन क्या कर देता, ट्वाइस, है ना, गुड, हाइड्रोजन मेरे पास बैलेंस है। अब करो ऑक्सीजन ऐड, कितने हैं यहाँ पर, 4 और एक 5, अगर 6 होते हैं, सपोज अगर 6 होते हैं, आसान था, इसको 3 कर देता। ये जब भी ऑड में आता है ना, ये सबसे गंदा केस है, इसलिए तुम लोग दोनों के साथ तो नहीं, मैंने बाकी सबको ना बैलेंसिंग केस के कंसेप्ट बताए थे, क्योंकि अगर 6 आता, 8 आता, 10 आता, 12 आता, बड़ा आसान था, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता, आंसर आ जाता। और ये गंदा सा डिजिट लेकर आ गया 5, अगर 5 है तो मैंने क्या किया, इसको ना पहले बैलेंस कर दिया इसी फॉर्म में, इसको 5 ऑक्सीजन के बेस पे बैलेंस कर दिया, हो गया बैलेंस, पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। पर आपने साथ ही रोका, खन्ना सर क्या पढ़ा रहे हो, ऑक्सीजन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये हमेशा एग्जिस्ट करता है O2 फॉर्म में। अगर O2 फॉर्म है, मैंने फिर इस सेक्शन को लिखा C2H2, इसको यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया था, 5O तक तो आ गया, इधर मेरे पास CO2 है और इधर मेरे पास क्या, वाटर, ये आ गया। अब इसको मैंने ट्वाइस किया ताकि ये होल नंबर में आ जाए। अब इसकी रेशो खराब हुई, बाकी सबको भी 2 से करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या आ गया 4 और यहाँ पर क्या आ गया 2। अब देख लो करके बैलेंस होगी रिएक्शन, क्लियर। तो तुम्हारी, हाँ जी, अच्छा, ये लास्ट लेक्चर मैंने कराया था ये कंसेप्ट, फिर रिपीट कर देता हूँ। देख यहाँ पर रिएक्शन चेंज कर लेते हैं, चलो। और सो मैंने यहाँ पर ले लिया C2H6, इसको बर्न किया ऑक्सीजन, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ गया, CO2 और वाटर आ गया, ये आ गया। अब बैलेंसिंग मैंने स्टार्ट कर दी, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, तो ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब कार्बन ऑक्सीजन काउंट करो कितने हैं, 10, अच्छा, हाँ जी, 2, 4 और 3 इधर, 7 हो गए, 7 आ गए। अगर 8 होता बड़ा अच्छा था, 4 कर देता, ये ऑड में आ गया। अगर ऑड में आ गया तो मैंने फिर लिखा C2H6, इसको 7 ऑड में बैलेंस कर दिया, ट्वाइस CO2 और साथ में थ्राइस वाटर आ गया, क्लियर। अब तुम्हें से एक ने मुझे रोक दिया, कहता खन्ना सर ऑक्सीजन O में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, दिस ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ O2। अगर O2 है, मैंने फिर रिएक्शन को लिखा C2H6, यहाँ पर 7O तो था, इधर मेरे पास क्या था, CO2 घूम रहा है
और साथ में मेरे पास यहाँ पर क्या घूम रहा है, वाटर। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया बैलेंस। इसको अगर 2 से किया, बाकियों को भी 2 से करना पड़ेगा ताकि रेशो सेम आ जाए। तो ये हो गया ट्वाइस, ये 2 का क्या हो गया 4 और 3 का क्या हो गया 6। ये था बैलेंसिंग का कंसेप्ट। और आप जो नए थे ना, टेंशन मत लेना, खन्ना सर ये ऐसे ही पढ़ाओगे, तुम्हारे साथ चैप्टर स्टार्टिंग से करना है, स्टार्टिंग से। और आपके साथ जिनके साथ स्टार्टिंग नहीं किया, तो आज क्लास के बाद टाइम डिसाइड कर लेंगे, संडे बुला लूंगा मॉर्निंग, ताकि हम लोग चैप्टर स्टार्टिंग से कर लेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर सारे कंसेप्ट, ताकि आपका हो जाए, पुराने टॉपिक सारे कवर हो गए। संडे को रखेंगे एक्स्ट्रा क्लास। अब बताओ, ये पूरा बैलेंसिंग का अब तो कंसेप्ट क्लियर। अब जो रिएक्शन लिखकर बैठा था, लिखे उसे। हम लोगों ने यहाँ पे क्या पकड़ा था, इथाइन। तो C2H2, इसको बर्न करके यहाँ पर क्या था 5O2। इधर मेरे पास क्या आ गया था 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, और साथ में मेरे पास आगे क्या आ गया था यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हो गया रिएक्शन पूरा का पूरा, ये बैलेंस हो गया, बैलेंस क्लियर। सारी रिएक्शन कहाँ पे दी है, STP। अर्नब, अगर ये STP पे है तो इसका कितना 2, इसका कितना 5, इसके कितने मोल 4 और इसके मोल्स क्या 2। क्लियर। अब तुम लोग बताओ, यहाँ पे मैंने कौन सी टर्म्स का रिलेशन पूछा है, दिया क्या और फाइंड क्या करना है। हाँ जी, तो मैंने भी क्वेश्चन भूल गया, क्या दिया हुआ आपको, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, दैट मींस एक ये टर्म इन्वॉल्व है ना। और आपको क्या याद रखा है साथ में, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एसिटिलीन, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एसिटिलीन, दैट मींस एक इन दोनों का रिलेशन पूछा है। एक और पार्ट पहली बार ऐड किया, क्या किया, ऑल्सो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, किसका दिया साथ में, वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म। दैट मीन मेरा न्यूमेरिकल इन 3 टर्म्स में घूम रहा है। हाँ जी, क्लियर हुआ। आपको एसिटिलीन का वेट दे रखा है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी पूछी है, और एक पूछा कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2 गैस फॉर्म। अब देखो यहाँ पे मुझे वो मोल कंसेप्ट याद था, क्लियर। वो मोल कंसेप्ट मुझे अपना याद था, यहाँ पे मोल कंसेप्ट करके बैठे थे हम लोग, क्लियर। तो देखो ये सारा यहाँ पे मोल कंसेप्ट किया हुआ था, क्लियर। तो अब आप बताओगे इस बार मोल कंसेप्ट में मेरी कौन सी टर्म्स इन्वॉल्व है, मोल, ये दो टर्म्स को रिलेट कर दिया, मोल और वॉल्यूम। वॉल्यूम भी मैंने किस में घुमाया, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर में वैल्यू क्या है 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक मोल होता तो कितना था 22,400। अगर इसके 2 मोल्स है तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 इंटू 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर, लिख सकता था। ऐसे ही आगे मेरे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा ना। मैंने इस बार वॉल्यूम पूछा है, दैट मीन मैंने मोल को किस में एक्सप्रेस किया, वॉल्यूम। मैंने मास का कहीं नाम ही नहीं लिया, पर उससे न्यूमेरिकल बहुत बड़ा हो जाएगा, पहले ही न्यूमेरिकल बड़ा है। पहले मास फाइंड करूंगा, मास को फिर वॉल्यूम से रिलेट करेंगे। तो मुझे इससे शुरू से कहा था देखो कौन सी दो टर्म्स इन्वॉल्व है। तो इस बार क्या था, तुम्हें मोल्स देके मैंने वॉल्यूम के साथ रिलेशन किया। नहीं, वो तो मेरे रिएक्शन में बैलेंस करके ही आ गया ना, इसे मैंने सिर्फ वॉल्यूम दिया इस बार। पहले न्यूमेरिकल में दोनों तरह के मासेस थे, इस बार वॉल्यूम गिवन है, इसलिए मैंने इनको वॉल्यूम में कर दिया एक्सप्रेस। ठीक, हाँ जी, क्योंकि मैंने क्या कहा आपको, क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है, मैंने 200 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है। देखो क्वेश्चन में, पढ़ो पढ़ो, सॉरी फिर लिख लो इसका, क्या था, टू इफेक्ट कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 200 cubic centimeter of acetylene, what vol what volume of oxygen at STP is required to effect complete combustion of 200 cubic centimeter of acetylene, 200 cubic centimeter of acetylene, and what would be the volume of CO2 form। इस बार वॉल्यूम मैंने आपको किस में कर दिया, खुद क्यूबिक सेंटीमीटर, इसलिए मैंने इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में किया है। अब तुम लोग बताओ मैंने दिया क्या, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर किसका दे रखा है, मैं क्या इथाइन का, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और इधर अगर साथ में CO2 का है तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है ना। अब देखो मैं जब नया नया पढ़ाता था ना, मैं पूरी पूरी टर्म ऐसे ही लिखता था। अब तुम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दो, थोड़ा सा, 22,000 22,000 22,000 सब में घूम रहा है,
इसको कैंसिल कर दूं चाहे, क्योंकि मैंने आपको गैलोजैक्स लॉ करा रखा था। क्या कहता था, इनके वॉल्यूम की जो रेशियो है वो क्या थी, फिक्स थी। मैं तो लिख कर बैठ जाऊंगा 22,400 भी, और जैसे मनीषा अभी आप भी कर रहे थे कैलकुलेशन, मैं तो इनको सॉल्व करने बैठ गया, मैं तो यही करता रह जाऊंगा पेपर में। पर मैंने ध्यान दिया यहाँ पे सब पे 22,400 ही है। अगर 22,400 है तो मैंने इनको थोड़ा सा ना रिफाइंड फॉर्म में लिख दिया। मैंने यहाँ पर इनको ऐसे लिखा ही नहीं। क्लियर, मैंने इनको ऐसे लिखा ही नहीं। मैंने इनको यहाँ पर क्या कर दिया, इसे कर दिया 2 वॉल्यूम, इसे मैंने कर दिया 5 वॉल्यूम, और इसको मैंने क्या कर दिया 4 वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि सब में ये कॉमन फैक्टर था, ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। पता क्या, पेपर में मेरा क्या जाता है, आप तो चाहे 22,400 से करते जाओ, मेरा मैथ्स इतना खराब है, 22,400 को इनसे मल्टीप्लाई किया, मेरा तो आंसर ही नहीं ठीक आएगा। तो मैंने ध्यान दिया कि ये सब में कॉमन फैक्टर है, निकाल दिया। अब आसान नहीं हो जाएगा न्यूमेरिकल, कैसे, अब मैं बॉक्स बना लूँ। पहले सपोज मैं इसे फाइंड कर रहा था, ये फाइंड करना था, तो अब निशा क्या आदत डाली थी, जो चीज़ गिवन है ऑन लेफ्ट हैंड, तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस रिक्वायर्स, है ना, गैस रिक्वायर्स कितना वॉल्यूम रिक्वायर करता है, 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ये आ गया, हाँ जी, आ जाएगा। अब इसके बाद आगे 1 वॉल्यूम ऑफ दिस वुड रिक्वायर 5 वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अब ट्राई कर रहा है, 22,400 ऊपर भी था, 22,400 नीचे भी था, कट कट आ जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही उसे पार कर दिया। क्लियर, ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ दिस, तो 200 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ दिस 5 वॉल्यूम, यहाँ पर क्या 2 वॉल्यूम इंटू क्या आ गया 200 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस आ गया, वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम किया, आंसर अपने आप इसी में आ गया। कितना आ गया मेरे पास घुमा फिरा कर, अब बताओ कुछ क्लियर हुए न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे पेपर में। क्लियर, बड़ी बार आए, पता नहीं कितनी बार मैंने आपको एसिटिलीन दिया, तुम्हारे पेपर में ब्यूटेन दे दूंगा, पेंटेन दे दूंगा, क्लियर, ब्यूटीन दे देंगे, कोई भी रिएक्शन दे देंगे कंबस्टन की। इसलिए याद रखो, किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न किया और कुछ मिले ना मिले, CO2 और वाटर तो मिलना ही मिलना है। क्लियर, अब बताओ सबको क्लियर हुआ ये न्यूमेरिकल का लॉजिक। हाँ जी आ रहा, ये देख, यहाँ पे क्या था 22,400, इधर भी 22,400 था ना, कॉमन फैक्टर था, मैंने उसको v से रिप्लेस कर दिया, हाँ, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। और v के रिप्लेस किया इनके लिए, जो मनन और जो साथ में विराज था। आपको तो मैंने करा रखा है गैलूजेक्स लॉ, वो क्या कहते हैं, गैसेस का जो वॉल्यूम है बियर सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर, तो क्या था 22,400 इसमें भी है, इसमें रेशियो में कट गया वो, इसलिए उसको कट कर दिया। क्लियर, ना 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 कुछ नहीं, ये तो तुम्हारी बुक्स में एक आध बुक में दिया है, ये तो बाकी तो वही 22,400 से ही है। तो इसलिए तुम ऐसे ना कहीं कहते हैं खन्ना सर कौन सी बुक फॉलो करें कैसे करें, प्रदीप में 22,400 दे रखा है, कंपटीशन की बुक उठाओगे उन्होंने इसे शॉर्टकट दे दिया कि वी से रिप्लेस कर दो, तो कोई गलत नहीं करेगा स्कूल में भी। ना ना, वो हमने गैलोजैक्स लॉ कर रखा है, उसी के बेस पे ना मेंशन कुछ नहीं करना। गुड, मैंने अभी आपसे पूछना था, आपने मेरे को बता दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 200 है, ये 200 है, तो ये ट्वाइस जा रहा है, तो वही 400 के आस आ जाएगा। अब बताओ, ये पहला पार्ट तो हो गया सॉल्व, सबको क्लियर, पक्का क्लियर, अगर क्लियर है, अब सेकंड मैंने क्या फाइंड करना है, CO2, तो CO2 फाइंड करने के लिए कैसे करूँ, मुझे नहीं आ रहा, तुम लोग कराओगे, क्या लिखे स्टेटमेंट, क्या लिख दूँ, 2, है ना, यहाँ पर अब क्या लिख दूँ, 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 फॉर्म्स कर दूँ, क्योंकि फॉर्म बन नहीं रहा वो, है ना, C2H2 फॉर्म्स, नहीं मैंने, क्योंकि क्या था पता क्या, ऑप्शन से भी कर सकता था, पर मेरा मैथ्स बड़ा खराब है, अगर ये आंसर गलत आया वो भी हाथ से जाएगा, इसलिए बेस्ट है जो तुम्हें पेपर में चीज़ गिवन है उसी से सारी चीज़ें फाइंड करो, क्योंकि अगर मेरा ये आंसर गलत आया, ये तो नंबर गए, आगे आप दूसरा पार्ट करोगे इससे वो भी गलत आएगा। इसलिए पेपर में आदत रखो, जो चीज़ तुम्हें गिवन है उसी पे सारे क्वेश्चन को घुमाते जाओ, गलत हो तो एक पार्ट गलत हो दूसरा तो बच जाए। क्लियर, अब बताओ क्या लिखूं, 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 फॉर्म्स 4 वॉल्यूम ऑफ किसका था, CO2, तो 1 वॉल्यूम ऑफ C2H2 फॉर्म्स
4 वॉल्यूम बाय 2 वॉल्यूम ऑफ CO2। मुझे किसके लिए करना है, फॉर 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4 वॉल्यूम, इधर आ गया 2 वॉल्यूम, और इधर आ गया 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम और वॉल्यूम कट गए, घुमा फिरा कर आंसर क्लियर हुआ। कैसे कैलकुलेशन थी, ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट, जहाँ पे सिर्फ दो टर्म्स इन्वॉल्व थी। ये भी कैसे दो थी, मैंने एक चीज़ देकर आपको दो चीज़ें की कैलकुलेशन पूछ रखी थी, उसकी क्वांटिटी मैंने फिक्स कर रखा था। ये था न्यूमेरिकल्स का लॉजिक। अब बताओ सबको क्लियर हुए न्यूमेरिकल्स, क्लियर? इसे नोट कर लो पहले, तभी आगे चलेंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? आने कहीं डाउट पूछ लो, किसी को भी डाउट है अगर। हाँ जी, आर्यन, अर्नव, मनन पूछते, डर तो लग रहा है। थोड़ा समझ आया न्यूमेरिकल, थोड़ा सा कि कैसे मूव कर रहे थे टर्म्स को। क्या था, दो चीज़ों का रिलेशन था। जो क्वांटिटी गिवन था उसे लिख दिया लेफ्ट हैंड, और आंसर कहाँ पे फाइंड कर दिया अपने आप, राइट हैंड साइड। मुझे कोई फार्मूला क्रैम ही नहीं करना पड़ा, सारे इन लॉजिक्स पे आ गए। अब देखो, लास्ट टाइम से मैंने जब न्यूमेरिकल स्टार्ट किए, हर बार दो टर्म्स का रिलेशन आ रहा था। अब ना इसका गंदा सा न्यूमेरिकल उठाना था ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? तो वो पता है क्या, वहाँ पे तीन टर्म्स इन्वॉल्व आ जाएंगी। अगर अब नवे आपने बुक में से देखा ना, उन्होंने क्या किया, प्रदीप में मोल कंसेप्ट पहले दे दिया, मोल कंसेप्ट किया, फिर आगे कर दिया सॉल्यूशंस का कंसेप्ट, उसके बाद कर दिया मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला, फिर किए न्यूमेरिकल्स, ये वाले जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन किया है। मैं तब तक तो मोल कंसेप्ट ही भूल जाऊंगा। और उसके बाद लास्ट टॉपिक दे रखा है उन्होंने, न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैंने ना थोड़ा सा बुक से ऐसे अलग हो गया, कहीं जाके देखो खन्ना सर ने बाकी टॉपिक छोड़ दिए, छोड़े नहीं है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगे। आज मैंने आपको नया कंसेप्ट कराना था मोल कंसेप्ट का, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस है, बट वेयर थ्री टर्म्स विल बी इन्वॉल्व, वो न्यूमेरिकल तीन टर्म्स का रिलेशन आ जाएगा। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल ना टिपिकल हो जाता है। और पहले ये बताओ, यहाँ तक क्लियर कर दो इसे ऊपर? हाँ जी, सबने? अब मुझे आज आपके साथ ना नया कंसेप्ट क्लियर करना था। व्हाट डू यू मीन बाय दिस लिमिटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय दिस लिमिटिंग रिएजेंट? क्लियर? लिमिटिंग कुछ नाम से क्लियर हो रहा, लिमिट दैट मीन जो मैंने कम कर दिया है ना। कम कैसे, अब तुम लोग क्लास लगाने के लिए लेट हो रहे थे, क्लियर? तो क्या किया, तुम लोग जब लेट हो रहे थे, आपको गाड़ी भगा के आ जाए, क्लियर? आप बाइक वगैरह पे आके मोर देन 60 की स्पीड पे आ गए, क्लियर? जब मोर देन 60 आ गए तो तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, ट्रैफिक पुलिस वाले रोकेंगे अगर हुए तो, रास्ते में मिले, क्योंकि उन्होंने लिमिट लगा रखी है। क्या लिमिट लगा रही है, कि हम लोग बाइक को 60 या पता नहीं 50, जितनी भी लिमिट है, कि 60 से ऊपर नहीं ले जा सकते। अगर लेकर गए तो चालान काट देंगे। ऐसी ना, यहाँ पर जो मैं अभी आपको क्वांटिटीज दे रहा था, देखा एग्जैक्ट क्वांटिटी दे रहा था कि ये बनाना है, ये इतना दिया, बनाओ। अब मैं क्या करूँगा, तुम्हें दो दो तीन तीन चीज़ें मेंशन कर दूंगा, मेंशन करके तुम्हें देखना है उनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, वही हमारा रिएक्शन के बेस पे प्रोडक्ट फाइंड करेगा। अब ना बड़ों को डाउट आता है, खन्ना सर क्या बोल रहे हो, लिमिटिंग एक वर्ड नहीं समझ आया, है ना? मुझे खुद नहीं समझ आया। तो उसमें मैं ना किसी साइकिल फैक्ट्री बनाने के काम करता था, जहाँ पे साइकिल बनते हैं, क्लियर? तो क्या था, जहाँ पे ना साइकिल बनते हैं वहाँ पे डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक डिपार्टमेंट ने क्या किया, बना दिया 10 टायर्स, क्लियर? एक डिपार्टमेंट था, उन्होंने बना दी 4 सीट्स, क्लियर? और जिस डिपार्टमेंट वाले खन्ना सर थे, सबको बातों बातों में लगा दिया, और हैंडल सिर्फ बनाए 2। जिस डिपार्टमेंट में मैं था ना, उसमें सिर्फ हैंडल बने 2। तो शाम को पक्का है लाला जी आके ना मुझे तो कंपनी से बाहर निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, अब मुझे कंप्लीट सेट ऑफ साइकिल्स जो मिलेंगे, वो तो सिर्फ 2 साइकिल्स मिले, मुझे कंप्लीट साइकिल तो सिर्फ 2 मिले। क्यों? क्योंकि मैंने क्या था, सबको बातों में लगा दिया था, मैंने ये कम बनाए थे। तो दिस वाज सर्विंग एज आवर लिमिटिंग एजेंट, ये मेरा लिमिटिंग एजेंट था। क्यों? मेरे पास एक्स्ट्रा टायर, 2 साइकिल बनाए, अगर वो बाईसाइकिल ही बना रहा था तो मेरे 4 6 टायर बच गए एक्स्ट्रा, 2 मेरे हैंडल यूज हो गए, 2 सीट्स बच गई, दैट मीन ये क्या थे, एक्स्ट्रा थे, और सिर्फ मेरे हैंडल एग्जैक्ट थे। तो दिस वाज सर्विंग एज आवर लिमिटिंग एजेंट। क्यों? मैं 10 टायर से 5 साइकिल बना सकता था, पर मैंने आपको हैंडल क्या दिए थे, कम दिए थे। अगर हैंडल कम दिए तो मेरे पास साइकिल भी क्या बने, कम। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये सारे रेक्टेंट्स नहीं है, ये रेक्टेंट्स नहीं है, और ये जो मेरे पास साइकिल बन रहा है, ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है। तो दैट मीन्स पक्का है, यहाँ पे जो हैंडल था, दिस वाज सर्विंग एज आवर लिमिटिंग एजेंट, क्योंकि मैंने आपको ये कम दी है। अगर मैं आपको ये भी यहाँ पर 5 दे देता, तो मेरे क्या 4 साइकिल तो पूरे हो जाते,
फिर मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ जाता, सीट आ जाती। क्लियर, ये था लिमिटिंग रिएजेंट्स का कंसेप्ट। अभी तक जितने न्यूमेरिकल्स किए सिर्फ दो टर्म्स का रिलेशन था। यहाँ पर क्या होगा, मैं तुम्हें ये दो चीजें देकर थर्ड चीज पूछ सकता हूँ। जहाँ पर दो चीजें देकर तीसरी चीज पूछ ली, दैट न्यूमेरिकल इज ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, वो लिमिटिंग रिएजेंट पे आ गया। तो बेसिकली ये तीनों मेरे पास क्या थे, रेक्टेंट्स थे, और ये मेरे पास क्या था, प्रोडक्ट। तो तुम बच्चे ना 12th क्लास तक खन्ना सर वही एग्जांपल लाला जी का साइकिल वाला, मैं कहा हाँ, लाला जी का साइकिल वाला एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल से ना तुम्हें ये चीज समझ जल्दी आती है। क्लियर, पर एक को अभी भी डाउट था, खन्ना सर मुझे नहीं समझ आया आपने ये कैसे करा दिया, एक और एग्जाम्पल करें। क्लियर, मैंने ना घर बनाना था, जब घर बनाना था तुम्हारे साथ सारा दिन तो क्लासेस में रहता था, घर बनाने के लिए टाइम मिला नहीं। मैंने क्या किया, किसी को ना हायर कर लिया कि चल तू मेरा घर बना दे भाई, मेरे पास तो टाइम है नहीं। मैंने कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया। क्लियर, कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया, तो हायर तो मैंने कर लिया। उसने ना मुझे चीज़ें बता दी। उसने मुझे क्या कहा, कहता खन्ना सर ठीक है आपने ये लैंड मुझे दिखा दी और आपने फर्स्ट फ्लोर तक बनाना है। तो उसने मुझे कहा खन्ना सर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप मुझे 200 सीमेंट के बैग्स दे दो लाकर, 200 सीमेंट के बैग्स दे दो। एक कहता मुझे सर चाहिए 1 ट्रक ऑफ सैंड, एक ट्रक कहता मुझे चाहिए सैंड का। एक उसने मुझे कह दिया खन्ना सर मुझे चाहिए 2000 किलोग्राम्स ऑफ आयरन रॉड्स, आयरन रॉड्स चाहिए। कहता सर ये चीज़ें लाकर दे दो, आपका ना फर्स्ट फ्लोर तक बन जाएगा घर। तो मैंने ना बाद में जब बात की किसी फ्रेंड से, कहता तो अच्छा तूने वो कॉन्ट्रैक्टर किया, वो तो ना लूट लेता है, तेरा आधा सामान कहीं और भेज देगा। तो मैंने उसे क्या किया, उसने सामान तो मुझसे ये मांगा था घर बनाने के लिए। मैंने देखा चलो सीमेंट बैग दूर से नजर आ जाएंगे, 200 पूरे गिन लेगा, ये गिन लेगा। 2000 किलोग्राम मैंने कहा कहाँ से गिनेगा आयरन रॉड, और सबसे महंगी होती भी यही है। तो मैंने क्या किया, उसे 2000 नहीं, मैंने उसे सिर्फ 1000 किलोग्राम ऑफ आयरन रॉड्स दे दी। क्लियर, उसने कौन सा वेट करके देखना है, कि अगर तुम में से किसी के मम्मी पापा का ये काम है इन चीज़ों का, इसका वेट तो ना हम लोग क्या बड़े बड़े ट्रक्स के वेट कर रहे, मशीन से ही लग गया। ये घर के बाहर हम लोग नहीं वेट करा सकते, इनके बैलेंसिंग के वेट अलग है। जैसे हम लोग टोल प्लाजा वगैरह पे नहीं जाते, वहाँ पे वेट के अकॉर्डिंग है, वहाँ पे सारे यही लगी हुई मशीन जिन पे हम लोग क्या बड़ी चीज़ों का वेट कर सकते हैं। तो उसने 1000 किलोग्राम दे दिया। कहता खन्ना सर महीने बाद आना, आपका लेंटर डला मिलेगा। मैं गया महीने बाद, आधा लेंटर डाल के बैठा था वो। उसने आधा लेंटर क्यों डाला, कहता खन्ना सर आपने सीमेंट पूरा दिया, ट्रक सैंड मुझे आपने पूरी दे दी। कहता सर आपने ये मुझे आधा दिया था, मैंने तो 2000 मांगा था, आपने मुझे 1000 दिया है, इसलिए आधा लेंटर डला, आधा खुद डाल लो, अब मैं नहीं डालता, मेरे पास है ही नहीं मटीरियल। क्यों, क्योंकि मैंने उसे ये कम दिया था। तो ये लिमिटिंग एजेंट हो गया। तो दिस वाज सर्विंग एज आवर लिमिटिंग एजेंट। उसके बाद अभी सीमेंट भी पड़ा और सैंड भी पड़ी है, पर उसके रॉड्स खत्म होगी। क्यों, क्योंकि रॉड्स उसने सारी की सारी कंज्यूम कर ली। ये था लिमिटिंग एजेंट का कंसेप्ट। अब बताओ क्लियर हुआ लिमिटिंग एजेंट क्या था। तो इसको डिफाइन करना आसान नहीं हो जाएगा। रिएजेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड कंप्लीटली ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्योंकि क्या हुआ इसमें दो के दो हैंडल यूज हो गए। इसमें क्या हुआ, सारी की सारी आयरन रॉड यूज हो गई। अगर सारी की सारी आयरन रॉड यूज होगी दैट मीन खत्म हो गया, तो मुझे लिमिटेड रिएजेंट को डिफाइन करना आसान हो गया। रिएजेंट विच गेट्स कंज्यूम, अभी लिखवा भी दूंगा, रिएजेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड कंप्लीटली ड्यूरिंग द रिएक्शन दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब बताओ सबको लॉजिक क्लियर हुआ बस लिमिटिंग का। और एग्जांपल बड़े हैं, वो मुझे शिमला तक जाना था, शिमला तक, तो मेरी ना गाड़ी में पेट्रोल तो था 2 लीटर सारा। क्लियर, तो 2 लीटर था तो मैं चला जाऊंगा, है ना, नहीं जा पाया। क्यों, क्योंकि मैंने लिमिट लगा दी, पेट्रोल ही मेरे पास सिर्फ 2 लीटर था। तो जब 2 लीटर जहाँ खत्म होगा मैं तो रास्ते में रुक गया। तो जब मेरे पास लिमिटिंग एजेंट क्या था, पेट्रोल था। हाँ उसमें कूलेंट पूरा था, टायर का प्रेशर पूरा था, पर मैंने आपको क्या किया, वही कम दे दिया, पेट्रोल ही। तो जब लिमिटिंग एजेंट कहाँ हो गया, मेरे पास गाड़ी में पेट्रोल हो गया। पेट्रोल वॉज सर्विंग एज आवर लिमिटिंग एजेंट। हो सकता है पेट्रोल मैंने टंकी पूरी फुल कर रखी है, क्लियर, पर टायर एक पंक्चर है, तो लिमिटेड एजेंट मेरा टायर हो जाएगा। टायर चाहिए थे 4, टायर है सिर्फ 3। ये था लिमिटेड एजेंट का कंसेप्ट। और पता क्या है, इन न्यूमेरिकल्स का बड़े आसान है, और तुम्हें देखना आइडेंटिफाई करना विच इज सर्विंग एज आवर लिमिटिंग एजेंट, फिर न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। अब सीबीएसई में आसान सा क्वेश्चन आ सकता है, इसे डिफाइन कर दो, लिख सकते हो डेफिनेशन, लिख लो, द reagent which gets the reagent which gets consumed the reagent which gets consumed completely during the reaction
which gets consumed completely during the reaction is known as limiting reagent. The reagent which gets used completely during the reaction is known as limiting reagent. अब बताओ limiting reagent सबको क्लियर हुआ? क्लियर? एक स्टूडेंट कहता है खन्ना सर पेपर में ये एग्जांपल आएंगे, हैंडल बता दो कितने हैं, ये कितने हैं, ये तो लॉजिक समझाने के लिए था। इसका पहला न्यूमेरिकल करें। अभी तो देखा तुम्हारे साथ जितनी कैलकुलेशंस की है मैंने सारी होल नंबर में आ रही थी, अब नहीं आएगी क्योंकि अब क्या मुझे खुद नहीं पता क्वांटिटीज कैसे कैसे है। मैंने ना सपोज आपको ये रिएक्शन दे रखा है, लिख लो पहले क्वेश्चन। हाँ वही लगा कर आने, देख एग्जांपल यही दे दिया ना मैंने। ये मेरे पास तीनों क्या हो गए, रिएजेंट्स हो गए, टायर भी हो गए, सीट्स भी हो गए, हैंडल, ये मेरे पास रिएजेंट्स आ गए। अब देख पूरे साइकिल कितने मिले, 2, है ना। क्यों मिले? क्योंकि मैंने आपको हैंडल्स कम दिए थे, तो क्या हुआ रिएक्शन में ये हैंडल्स पूरा कंज्यूम हो गया। तो दिस वाज सर्विंग एज आवर लिमिटिंग एजेंट। क्लियर? हैंडल्स वर सर्विंग एज आवर लिमिटिंग एजेंट बिकॉज दिस गेट्स कंप्लीटली यूज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 2 साइकिल्स। ऐसे जब मैं घर बना रहा था तो क्या हुआ, मेरी आयरन रॉड्स पूरी की पूरी यूज होगी फॉर लेंटर फॉर्मेशन। तो क्या था, 2000 के पे मैंने 1000 दी थी, तो 1000 किलोग्राम वाज गेटिंग कंज्यूम्ड कंप्लीटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माई हाउस। तो मीन्स वो लिमिटिंग एजेंट हो गया। और ये बाकी दोनों क्या हो गए, एक्सेस में हो गए। ये अभी भी पड़ी हैं चीज़ें मेरे पास। क्लियर? ये था लिमिटिंग एजेंट का। अब एक को यही था करना था, ये क्या एग्जाम्पल दिए, एक प्रॉपर करें। मैंने अब आपको दिया कैलकुलेट क्वांटिटी of CO2 gas formed. Calculate quantity of CO2 gas formed when 20 grams of carbon reacts with 40 grams of oxygen. विथ 40 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये मैंने ना अभी बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन लिखा है, और इस साल के ना जेई के पेपर में हमारा ऐसे न्यूमेरिकल आया था, सबसे आसान इस चैप्टर का, कि आपको लिमिटिंग एजेंट और क्वांटिटी फाइंड करनी थी, कौन सा मटेरियल बना है। अब जब मैंने ये रिएक्शन दिया, जिसको राइटिंग जो नए थे मनन, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2 गैस फॉर्म व्हेन 20 ग्राम्स ऑफ कार्बन रिएक्शन 40 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। मुझे ना रिएक्शन लिखनी नहीं आ रही, तुम लोग लिखवा दोगे? गुड। कार्बन को रेड किससे किया, ऑक्सीजन। यहाँ पे फॉर्मेशन मेरे पास क्या आ गया, CO2, ये आ गया। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस भी था, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल। अब बताओगे कौन सी टर्म्स इन्वॉल्व है? इस बार तीनों इन्वॉल्व है। अभी तक जितने टिक करते थे 2 टिक आते थे, इस बार क्या था, तुम्हें कार्बन का भी वेट दे रखा है और ऑक्सीजन का भी, और CO2 का फाइंड करना है। तभी पहला न्यूमेरिकल आ गया जिसमें 3 टिक थे। जहाँ पर 3 टिक आ गए देखो, इसलिए मैंने आपको बोला ही नहीं कि फाइंड लिमिटिंग एजेंट, मैं बस सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहा था। तो इस बार तीनों टर्म्स इन्वॉल्व है, जहाँ पे तीनों टर्म्स इन्वॉल्व है तो सही कर देगा। खन्ना सर ने कहा था ये न्यूमेरिकल था ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग एजेंट। अब देखो मास में कर रखा, कार्बन का एटॉमिक मास क्या था, 12 ग्राम। ऑक्सीजन का क्या था, 16। तो 16 इंटू 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 ग्राम। यहाँ पर CO2 का क्या हो जाएगा, 44 ग्राम। अब अर्नव इसे तो मैंने फाइंड करना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्लियर? इधर मैंने कितना कितना दे रखा है, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन 20 ग्राम्स और ऑक्सीजन कितना दे रखा है मैंने आपको यहाँ पर 40 ग्राम। पता क्या, जब मैं नए नए जो न्यूमेरिकल कराता था मैं भी तुम्हारे बुक के जैसे ही कराता था, बुक में पता नहीं क्या क्या कर रखा था। क्लियर? जब ये न्यूमेरिकल ऐसे आ गए, टेबल बना लिया। अब ना तुम लोग ये न्यूमेरिकल बड़े आसान लगेंगे। और पता क्या, फिर आप कहोगे खन्ना सर अपने बारे में बताते रहते हो। हंसराज के स्कूल का ना मेरा बड़ा अच्छा स्टूडेंट था, वो साउथ इंडियन गर्ल थी। तो उसने आगे मुझे कहा, कहती खन्ना सर पहले मैम ने ना मेरा न्यूमेरिकल गलत कर दिया। फिर जब मैंने जाके मैम को, वो ना साउथ इंडियन थी, वो पीछे पड़ जाती थी जब उसका नंबर कम हो। कहते सर मैंने फिर स्टाफ रूम में गई, मैम को समझाया कि ये न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व किया है। कहते सर मैम ने ना फोटो खींच के रख ली उसकी कि आगे से लिमिटिंग एजेंट ऐसे ही कराना है, तो बुक में बड़ा मुश्किल सा था। मैंने ना उनको सिंपल सा टिप क्या दे रखा था, ये बॉक्स बना लो। बॉक्स बना लिया। अब देखो मैंने कार्बन को यहाँ पे फिक्स कर दिया। अगर कार्बन 12 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, 32।
अब मेरे पास कार्बन क्या 20 है, तो मैं एग्जैक्ट क्वांटिटी फाइंड करूँ? मुझे नहीं पता ये एग्जैक्ट क्वांटिटी है, मैंने तो 40 ग्राम दिया है। मुझे नहीं पता ये मैंने 40 ग्राम ज़्यादा दिया, कम दिया या एग्जैक्ट दिया है। पर मुझे पहली लाइन से पक्का है, अगर ये 12 ग्राम है तो ऑक्सीजन पक्का कितना चाहिए? 32। यहाँ पे मैं कार्बन को फिक्स कर देता हूँ 20 पे। एग्जैक्ट क्वांटिटी फाइंड करें। अगर एग्जैक्ट क्वांटिटी सपोज मैं वर्बली कर रहा था, अगर मैंने वर्बली किया ये 20 था, तो मेरे पास वो कितना आ गया? 35 ग्राम आ गया सपोज। 12 के लिए 32 और 20 के लिए मेरे पास ऑक्सीजन कितना आ गया? सपोज 35 ग्राम आ गया। मैंने आपको क्या दिया? 40। चाहिए क्या था? 35, ज़्यादा दे दिया। तो हमें पक्का है कार्बन विल सर्व एज आवर लिमिटिंग रिएजेंट। हो सकता है यहाँ पे जब मैं फाइंड करूँ तो ऑक्सीजन मेरे पास क्या आ जाए? 50 ग्राम। 20 के लिए मुझे क्या चाहिए? 50, पर मैंने आपको क्या दिया? 40, ये कम दिया। देन ऑक्सीजन विल सर्व एज आवर लिमिटिंग एजेंट। जैसे मुझे बुक में नहीं पता क्या किया, मैंने क्या किया, अगर ये 12 तो ये एग्जैक्ट किया 32, मैं इसको फिक्स करके बैठ गया। देखता हूँ एग्जैक्ट क्वांटिटी इसकी क्या आ रही है। अगर ज़्यादा आ गई तो मुझे पक्का है मैंने कम दिया है, तो दिस विल सर्व एज आवर लिमिटिंग एजेंट। अगर यहाँ से इससे कम आ गया तो मैंने आपको क्या दे रखा है? एक्स्ट्रा। अगर ये एक्स्ट्रा है तो कार्बन विल सर्व एज आवर लिमिटिंग एजेंट। अब तुम बच्चे पता क्या कहते हो? कहते थे मैं इसको फिक्स कर लूँ। मैं कहता हूँ न्यूमेरिकल पहले ही बड़ा मुश्किल है। एक जगह कोई मान के चलो, पहली टर्म को फिक्स कर दो, दूसरे को फाइंड करते जाओ। उससे भी जाएगा। एक साल मैं तुम बच्चों के कहने पे ना इसको फिक्स करके बैठ भी गया। आधे से ज्यादा वो न्यूमेरिकल नेक्स्ट साल रिपीट कराया था। करना सर रिपीट करो, क्योंकि इधर से समझना थोड़ा आसान लगता है। पहली चीज को फिक्स कर दो, फिक्स करके एग्जैक्ट फाइंड कर लो। मेरे को ना अभी भी नहीं समझ आया कि मैंने क्या समझाया। करें फाइंड। यहाँ पे क्या लिख सकता था? 12 ग्राम्स of carbon requires 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर्स कितना ग्राम है? 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर्स कितना करेगा? 32 ग्राम डिवाइडेड बाय यहाँ पे 12 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये आ गया। अब मुझे किसके लिए फाइंड करना है? गुड। तो 20 ग्राम्स ऑफ कार्बन वुड रिक्वायर, यहाँ पर 32, यहाँ पर 12 और इधर मेरे पास क्या आ गया? 20। ये सारे ग्राम में घूम रहे, सारे ग्राम में घूम रहे। तो मनन क्या होगा? ये दोनों ग्राम कट गए। हाँ जी गुड। कितना आ रहा है? तुम लोगों ने एग्जैक्ट कर दिया, नहीं तो मैं हर बार ना 50 लिख देता हूँ। 53। तो चलो यहाँ पर ये आपने तो एग्जैक्ट बता दिया, ये तो हर साल ना मैं इसको 50 मान के कर लेता था। तो यहाँ पे जब आपने फाइंड किया 53.3 ग्राम ऑफ किसका आ गया? ऑक्सीजन। ये आ गया। पर मैंने कितना दे रखा है? 40। चाहिए मुझे कितना था? 53। कम दिया है। अगर कम दिया तो दैट मीन दिस ऑक्सीजन विल सर्व एज आवर लिमिटिंग एजेंट। यहाँ पर ये लिमिटिंग एजेंट था। समझ आया सबको? इसके बड़े न्यूमेरिकल कराने, मैंने 3-4 कराने हैं। अब देख क्या था दिया, यहाँ पे 12, तो ये 32 है। अब मैंने 20 को फिक्स कर दिया और एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन फाइंड कर ली। क्लियर? ये तो मैंने दे रखी थी, मैंने आपको दे रखा था। मैंने देखा एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी चाहिए, मुझे कितनी आई? 53। पर मैंने आपको क्या दिया? 40। कम दे रखा है। अगर कम दिया तो दिस विल सर्व एज आवर लिमिटिंग एजेंट। ये लिमिटिंग एजेंट था। क्लियर? अब देखो किसी के दिमाग में साइकिल का एग्जांपल आ रहा होगा, किसी के दिमाग में आयरन स्टील घूम रहा होगा, 2000 से 1000 दिया था, है ना? ऐसे ही यहाँ पे था। मुझे चाहिए था 53 और मैंने आपको कम दे दिया। अगर कम दिया तो दिस विल सर्व एज आवर लिमिटिंग एजेंट। ये पक्का यहाँ पर लिमिटिंग एजेंट था। हुआ क्लियर लॉजिक? अब नेक्स्ट लाइन में क्या करूँ? मुझे CO2 को फाइंड करना है। और जब मैंने साइकिल पूरे किए थे किस पे किए थे? कम हैंडल पे। तो मीन्स अब मुझे क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन में? अब विराज यहाँ पर 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर्म्स कितना करता है? 44 ग्राम्स ऑफ CO2 गैस। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड फॉर्म 44 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 ग्राम्स ऑफ CO2। मुझे किसके लिए करना? 40 ग्राम्स, तो 40 ग्राम वुड फॉर्म 44 ग्राम। इधर मेरे पास क्या था? 32 ग्राम। और इधर मेरे पास क्या था? 40 ग्राम। तो आंसर अपने आप ग्राम्स में ही आ जाएगा। अब भी ये देख, मैंने पूछा क्या था? कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2 गैस फॉर्म। तो मीन CO2, कि मैंने CO2 फॉर्म किया था, मुझे अब CO2 इसके बेस पे फाइंड करना है। तो क्या था? अगर 32 है तो ये 44 है।
इसलिए फिर इसी के बेस पे फाइनल प्रोडक्ट आएगा। जब मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ का, हैंडल कितने दिए थे 5 और 2 हैंडल, टायर कितने दिए 10, जो चीज़ कम है उसी के बेस पे फाइनल प्रोडक्ट है। अब क्लियर हुआ पूरा लॉजिक, बस सिर्फ लॉजिक, न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल तो 3 4 और अभी करेंगे। क्लियर। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, अगर 32 ग्राम है तो 44, ये अब कैलकुलेट तुम लोग कर लेना, पहली बार कैलकुलेशन आ गई बड़ी सी, कर लोगे अब कैलकुलेट इसे। और क्योंकि देख मुझे नहीं पता था कि ऑक्सीजन कम है या ये कम है, मैंने देखा अगर ये 12 है तो एग्जैक्ट 32 है, मैंने इसको फिक्स कर लिया कि ये मैंने 20 ग्राम ही लेना है। तो मैंने देखा इसमें, देखा मुझे ऑक्सीजन जो चाहिए वो चाहिए 50 ग्राम के आसपास, पर मैंने आपको सिर्फ 40 दिया है, दैट मीन कम दिया है। अगर कम दिया तो दिस वाज सर्विंग एज आवर लिमिटिंग एजेंट। क्यों सेकंड पार्ट में क्या किया मैंने, मैं CO2 फाइंड कर सकता था, आपने कहा खन्ना था मैं तो कार्बन के बेस पे फाइंड करूंगा, इसके बेस पे कर ही नहीं सकता, क्यों, मैंने ऑक्सीजन कम दे रखा है, इसलिए मुझे फाइनल प्रोडक्ट हमेशा उस पर फाइंड करना है जो कम है। इसलिए मैंने आपको साइकिल का एग्जांपल दिया था, 10 टायर, 5 बना दी सीटें, हैंडल बनाए 2, तो कंप्लीट साइकिल मुझे 2 हैंडल के बेस पे था, तो कंप्लीट प्रोडक्ट मुझे पक्का ऑक्सीजन के बेस पे मिलेगा। या जब मैंने वो लेंटर का एग्जांपल दिया कि मैं RCC डाल रहा था, तो मैंने 2000 चाहिए थे, मैंने डाले सिर्फ 1000 डाल के मेरा लेंटर घर का सिर्फ आधा डला। क्लियर। तो मीन्स जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग एजेंट। इसे न्यूमेरिकल के 2 स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप, एक मिनट, पहला स्टेप हो गया फाइंड लिमिटिंग एजेंट, सेकंड हो गया लिमिटिंग एजेंट के बेस पे फाइनल प्रोडक्ट की क्वांटिटी सॉल्व करो। क्लियर। हाँ जी अब पूछ। अगर मैंने इंस्टेड में वो कर दी कि 32 ग्राम से वो रिक्वायर्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन करके मेरा वो 15 आया कि अगर 40 है तो मीन्स ज्यादा दे दिया ना, हाँ आपको अगर इससे किया तो ये 15 ग्राम आ रहा है ना, पर मैंने कितना दिया 20, ज्यादा दे दिया, हाँ ज्यादा दे दिया। मैंने वो ऐड करके कितनी 55 आ गया हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते थे। वो आपसे सब्ट्रैक्ट आ ठीक, गया अब क्लियर। हाँ जी, क्या क्या क्या, यही तो वो मुझे कह रही है, कहती खन्ना साहब 20 ये बन गया और आपका यहाँ पर ये कितना बना, इधर आपका कितना यूज हो रहा है, ये 40 यूज। हाँ हाँ ये वाला, ये तो 53.3 आ गया, मीन्स एक्स्ट्रा में आ गया, मैंने आपको सिर्फ 40 दिया है। वो रुक जा अभी, वो शॉर्टकट पे अभी जाएंगे, पहले ये मेथड बता, इतना समझ आया। अभी मैं कराता हूँ तुझे, वो भी लॉजिक दूंगा, अभी अभी नहीं जा उसमें। वो जैसे अभी आगे ये भी कह रही थी ना, तो अभी वो रुक जाओ, कंसर्ट किशा भी कह रही थी, 2 मिनट रुक जाओ, उस पर अभी जाएंगे शॉर्टकट। अभी वो पहले ही बताओ पूरा मेथड क्लियर हुआ, इसके भी रास्ते मत ढूंढोगे, इधर से छोटा कर सकते हैं इधर से, वो मैं ही बताऊंगा अभी आपको। सर अगर वो 40 से कम आता तो हाँ अगर 40 से कम आता तो सपोज 30 आ गया, दैट मीन मैंने ज्यादा दे दिया, अगर ये ज्यादा दिया तो पक्का कार्बन विल सर्व एज आवर लिमिटिंग एजेंट, फिर कार्बन हो जाएगा। सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा सा कार्बन होगा इसलिए तो मैंने इसको फिक्स कर दिया, फिक्स करके फाइंड कर लिया ज्यादा आ रहा है या कम, इसलिए पहला स्टेप ही ये न्यूमेरिकल का, फाइंड लिमिटिंग एजेंट इफ एनी। फिक्स तो कुछ भी कर सकते हैं ना वो अपनी मर्जी से हाँ तो उस किसी एक हिसाब चीज से तो मेरी नहीं चेंज होगा ना, उसके बेस में चेंज होगा, जैसे आप किशा ने किया, किशा ने इसको फिक्स कर दिया, जब इसको फिक्स किया तो मेरे पास कार्बन कितना आ गया 15 ग्राम आया, 15, पर मैंने आपको 20 दे रखा है ज्यादा, अगर ये ज्यादा है तो ऑक्सीजन लिमिटिंग एजेंट, यही हमने भी फाइंड किया। इसलिए लिमिटिंग एजेंट फिक्स आएगा, पर उसको फाइंड करने के मेथड्स अलग अलग है, तो दोनों में से पहले कोई जो मर्जी कर लो। जैसे मेरी आदत पता है क्या है? ये मेरे का बड़ा मुश्किल है, अब ये किशा कर रही है इसको, मैं सबको कहता हूँ तुम लोग पहली टर्म को फिक्स करके सॉल्व कर दो, ताकि हाँ जी, मैं जब पता चला कि वो लिमिटिंग है मैंने उस हिसाब से निकाला ताकि यही तो तुमने, मुझे यही तो चाहिए था कि तुम लोग मेरे साथ सोचना शुरू कर दो बस। और अभी जो आप सोच रहे थे ना आरव, उस पर मैं लेकर जाऊंगा, 2 मिनट रुक जा, एक पहले न्यूमेरिकल और पहले सिंपल कर ले, फिर लेकर चलेंगे उस पर भी। करे एक और, मुझे भी नहीं अभी समझ आया क्या समझाया गया, करे एक और न्यूमेरिकल। हाँ ये नोट कर लो, इसका आंसर कितना आया देखा सॉल्व करके, 50, 1.85 एग्जैक्ट 55। चल वही तो 40 पे मतलब 50 चलो, ऐड करके हाँ मेरे को पता लगेगा कि हमें लिमिटिंग एजेंट निकालना है अगर हम सीधा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास लगा दें
पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ऐसे नहीं लगा सकते ना, क्योंकि ये रेशियोज में थे, याद कर, ये मास ऐसे नहीं थे, ये रेशियोज में थे। ये जो मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इसमें होल्ड रूट कर रहा है, ऊपर वाली लाइन में। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें एग्जैक्ट लिया 1 मोल 1 मोल। मुझे पता नहीं ये 2-2 मोल्स हैं सबके या कितने मोल्स हैं, क्योंकि इसका भी देख 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, क्योंकि मासेस आपस में रिलेट हो गए। मुझे पता नहीं ये 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है। रेशियो आनी चाहिए थी 1:1। और यहाँ पे देख मोल्स फाइंड करके देखना, सबके अलग अलग आएंगे, क्योंकि जब 12 से इसे डिवाइड करूंगा तो रफली कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसको अगर आगे 32 से, ये तो पॉइंट 1 पॉइंट समथिंग घूमेगा, तो 1 पॉइंट में घूम रहे, मीन्स एग्जैक्ट मोल्स नहीं आए। लॉजिकली क्या था, 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका है, और 1 मोल CO2 का है। ठीक, एक और न्यूमेरिकल कराने दो, फिर ये डाउट खत्म हो गए। करे एक और न्यूमेरिकल? हाँ जी, जय कर दूं ऊपर। अब ये जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराना था तुम्हारे CBSE और कंपटीशन दोनों में इंपॉर्टेंट है। लिख लो, 3 grams of hydrogen, 3 grams of hydrogen reacts with 3 grams of hydrogen reacts with 29 grams of oxygen, with 29 grams of oxygen to form water gas, to form water gas। इस बार तुम्हें 3 चीजें मैंने कर दी फाइंड करने के लिए, पहले तो समझा रहा था ना, अब मैंने 3 चीजें कही यहाँ पे फाइंड करो। फर्स्ट, फाइंड फाइंड 3 grams of hydrogen reacts with 29 grams of oxygen to form water gas, to form water, क्योंकि H2O गैस कर दिया ना, टू फॉर्म वाटर गैस। तो यहाँ अब देख, वाटर गैस को हम लोग H2O लिख दो, टू फॉर्म वाटर लिख दो। ये तो मैंने बुकिश लैंग्वेज बोल दी। 3 grams ऑफ ऑक्सीजन, ना ना ना, आंसर कुछ चेंज नहीं होगा। टू फॉर्म वाटर गैस, क्योंकि वाटर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस। जब भी हाइड्रोजन को बर्न करोगे ना, ऑक्सीजन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, इसलिए वाटर यहाँ पे गैसियस फॉर्म में ही बनेगी। क्लियर? हमारे होता नहीं लाइटनिंग, लाइटनिंग में यही हो रहा है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन करके जो रेनफॉल का कंसेप्ट वो यही से था। क्लियर? तो ये वाटर गैस। अब 3 चीजें कह दी आपको, फाइंड करो। फर्स्ट, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी। फर्स्ट, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी। सेकंड मेरे से करो, थर्ड ट्राई करना है। फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी। सेकंड, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर्म्ड। कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर्म्ड। थर्ड, कैलकुलेट थर्ड कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। अब ये न्यूमेरिकल ना, एक मेरे साथ पूरा मेरे साथ करने दो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल तुम लोग करना। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, क्वांटिटी ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड इफ एनी, क्वांटिटी ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड इफ एनी। मुझसे ना दिया रिएक्शन नहीं बन रही, रिएक्शन तुम लोग बना दो, मुझसे रिएक्शन नहीं बनती। क्या लिखूं रिएक्शन? हाइड्रोजन, इसको रेड किससे किया? ऑक्सीजन। यहाँ पे फॉर्मेशन क्या आ गया? वाटर, है ना विराज? ये आ गया। अब ये ट्वाइस था, तो ये रिएक्शन बैलेंस भी हो गया, बैलेंस हो गया। इस बार तो मैंने खुद ही कह दिया फाइनल लिमिटिंग एजेंट। अगर ना देता आपको तो देखो, इसके 2 मोल, इसका 1, और इसके कितने 2। हाइड्रोजन का याद है एटॉमिक मास क्या था? 1, तो 2 इंटू 2 4 ग्राम्स आ जाएगा। ऑक्सीजन का क्या था? 16, तो क्या आ जाएगा? अब अविनाश यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा 32 ग्राम। इधर क्या लिखूँ, है ना? 18 इंटू 2, यहाँ पर 36 ग्राम्स आ गया। अब मुझे बताएगा विराज, फाइंड क्या करना है? क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर्म्ड, है ना? क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर्म, यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया। अब नव्या क्या दे रखा है मैंने आपको? 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन का कितना दे रखा है? 29 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? अब देखो तुम्हारे टिक 1, 2 और 3 टर्म्स इन्वॉल्व आ रही है। जिस न्यूमेरिकल में तुम्हारे 3 टिक आ गए, मैं ना भी दूं लिमिटिंग एजेंट, तुम्हें पहले लिमिटिंग एजेंट फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? ये लॉजिक था न्यूमेरिकल का। क्लियर? जब ये था, अब देख दिया जो आपको डाउट आ रहा है, ये 4 है तो ये 32 है। अगर ये 3 है
तो पता नहीं मैंने आपको ये ज़्यादा दे रखा है या कम दे रखा है या क्या, इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी फाइंड करें कैसे? वो तुम्हें ना स्ट्राइक कर जाएगा। गर्वित ऐसे बॉक्स बना लो, बॉक्स बना के क्या करो, इसको अंडरलाइन कर लो कि मैंने इसको फिक्स कर दिया। ठीक, इसे फिक्स कर दिया। अब नव्या आप लिखवाओगे स्टेटमेंट क्या लिखें? गुड, 4 grams of hydrogen requires 32 grams of oxygen, है ना, 32 ग्राम्स। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिख दूँ? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स 32 ग्राम बाय 4 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। मुझे किसके लिए फाइंड करना है? 3 ग्राम्स। तो 3 ग्राम्स ऑफ दिस वुड रिक्वायर 32 बाय 4 इंटू 3, तो कितना आ गया? क्लियर? अब श्वेन आप बता दो, 24 आया। क्लियर? मैंने कितना दे रखा है? एक्स्ट्रा दे दिया, ये एक्स्ट्रा दिया। अगर एक्स्ट्रा दिया तो पक्का है हाइड्रोजन विल सर्व एज आवर लिमिटिंग एजेंट। और गुड, आप में से कौन अभी किशा आप बोल रहे थे आंसर 27? किसी ने बोला है अभी 27 ग्राम? नहीं, एग्जैक्ट ही आ जाएगा 27, देखना। यहाँ तक तो आ गया। अब बताओ पहले यहाँ तक का सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ? सबको क्लियर? अब देखो जो आप लोग कर रहे थे मैं अभी उस पर भी नहीं जा रहा। अब मुझे ना फाइंड करना नहीं आ रहा। ये तो आ गया लिमिटिंग एजेंट मेरे पास पक्का हाइड्रोजन है, कैसे करूँ फाइनल? क्या लिखूं? 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्स कितने? 36 ग्राम्स ऑफ वाटर, है ना। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वुड फॉर्म 36 ग्राम, 4 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब मुझे किसके लिए फाइंड करना है? 3 ग्राम्स, तो दिस विल फॉर्म 36 बाय 4 इंटू क्या आ गया 3, आ रहा है 27 ग्राम्स, आ रहा है 27 ग्राम। तुम्हारे पेपर में कितनी बार आया? क्लियर? अब देखो जो आप लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे थे ना, अब तुम्हें शॉर्टकट बता देता हूँ। पहले ये बताओ लॉजिक अब सबको क्लियर हुआ न्यूमेरिकल का? कहाँ पे बता, सारा रिपीट कर देता हूँ फर्स्ट से। ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट तो क्लियर। अब मैंने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया 3 ग्राम को, इसे फिक्स किया। तो क्या था, अगर 4 ग्राम है तो वी रिक्वायर 32 ग्राम, अगर 1 ग्राम है तो 32/4। तो मैंने 3 ग्राम के लिए एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन निकाल ली, कितना आया 24। और मैंने कितना दे रखा? 29, ज़्यादा दे दिया। अगर ये एक्स्ट्रा है तो पक्का हाइड्रोजन विल सर्व एज आवर लिमिटिंग एजेंट। तो ये दो हैंडल ये थे। अब मेरा फाइनल जो साइकिल पूरे होने थे वो हैंडल के बेस पे होने थे, कम के बेस पे। तो क्या था, 4 ग्राम है तो वाटर कितना 36, अगर ये 3 ग्राम है तो फाइंड कर सकता था। क्लियर? तो कितना आ गया ये 27 ग्राम। अब जो आप लोग शॉर्टकट ढूंढते हो देखो कर सकते थे, ये क्वांटिटी कितनी 3 ग्राम पूरा यूज हो रहा है और ये क्वांटिटी कितनी यूज हो रही थी 24। तो 24 प्लस 3 कर दूँ, यहाँ पे तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग गया। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन आगे की नहीं, कहता खन्ना सर आप ही करो। मेरे ग्रुप में किया था स्टूडेंट ने, मैं न्यूमेरिकल करा रहा था, उसने क्या किया, अगला जो न्यूमेरिकल मैंने कराना है उसने साथ ही आंसर बोल दिया। मैं क्या स्कूल में कराया था या कैलकुलेटर लेकर बैठा, कैसे किया? कहता खन्ना सर जरूरत ही नहीं है, आपकी ये क्वांटिटी आई है 24 ग्राम, ये एग्जैक्ट चाहिए, ये आपने दे ही रखा है, दोनों को कहता है ऐड कर दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की प्रोडक्ट तो वही बनेगा, पर वो ना कंपटीशन में काम आएगा, सीबीएसई में नहीं। नहीं, सब में होगा, सब में होगा। देख करके कितना आया था, 40 था। 40 ना, 40 हमारे पास था और इधर कितना आ रहा था, ये 15 आ रहा था। 40 और 15 को ऐड कर 55। जब ये उल्टा केस किया था, रहने दे उसको, चल रहने दे, उस पर मत जा। ये लॉजिक इतना तो क्लियर हुआ। ये मैंने कहा ना ग्रुप में मुझे एक आध स्टूडेंट हर बार मिल जाता है, तो उसको रहने दे, अभी उसको मत देख, यहाँ पे तो आ गया क्लियर। अब सबको क्लियर हुआ कैसे किया? हाँ जी सबको। पर मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा कि मैंने समझाया गया ठीक है नहीं, एक और करे। क्लियर हुआ पहले लॉजिक सबको?
और आने अब मेरे तो तेरा ही दिमाग में घूमता रहेगा, उसकी सारी कैलकुलेशन मुझे भी करके देखनी पड़ेगी, वो रहने दे। उसके बेस पे इसके बेस पे देख ले, इसके बेस पे सेटिस्फाई हो गए। अब करें एक और न्यूमेरिकल ऐसा। हाँ थर्ड रह गया सर, थर्ड बताओ क्या करूँ। क्वांटिटी ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, कितना यूज हो रहा है ऑक्सीजन मेरे पास, 24 ग्राम। मैंने कितना दिया, 29। तो दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट अनरिएक्टेड, लेफ्ट अनरिएक्टेड क्या आ जाएगा, 29 माइनस यहाँ पर क्या आ गया 24, तो कितना 5 ग्राम्स आ गया क्वांटिटी ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। और पता है क्या, ये क्वेश्चन आपके ये जो स्कूल है भवन, पता नहीं कितनी बार आया है। और मेरा एक स्टूडेंट था, कहता किया और न्यूमेरिकल छोड़ के आ गया था पेपर में, कहता खन्ना सर मेरे आगे पीछे बैठे थे, कोई आकाश का था कोई एरर, सारे कहते तू गलत कर रहा है, ये कौन सा लॉजिक है न्यूमेरिकल, वो काट के आ गया था पेपर में। मैं क्या बता मेरे, मैं क्या ठीक कर रहा था, कहता सर आप पता था मुझे, पर कहता आगे पीछे सारे, कहता कोई 90% कोई था, कहता बीच में मैं ही था, मैं क्या वही ठीक कर रहे, कहता उन्हीं का आंसर लिख के आ गया, गलत कर दिया पेपर में। ये बड़ा कॉमन है न्यूमेरिकल, बड़ी बार आ रखा है, सीबीएसई में भी आ रखा है, एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। एक और करें, मुझे भी अभी था कि पता नहीं समझ आया कि नहीं, करें एक और। बोर तो नहीं हो गए लेक्चर सुनते सुनते, शुक्र है। मैं क्या कहीं कह दो खन्ना सर क्या चुप ही नहीं करते, क्लियर है, करें एक और। अब ये लिखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 2 × 10⁻³ ग्राम्स। ये तुम्हारी बुक में ऐसे दिया इसलिए मैं दे रहा था। 2 × 10⁻³ ऑफ नाइट्रोजन, 2 × 10⁻³ grams of nitrogen reacts with 1 × 10⁻³ grams of hydrogen, 1 × 10⁻³ grams of hydrogen to form ammonia gas। ये ना तुम्हारी बुक में ऐसे वैल्यूज दी है इसलिए मैंने बोला है। 2 × 10⁻³ और 1 × 10⁻³ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया, टू फॉर्म अमोनिया। अब तुम लोग बताओ मैं क्या क्या पूछूं, तीन चीजें क्या क्या पूछ सकता था इस क्वेश्चन में, लिख लो। फर्स्ट फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक आ रहा हो। सेकंड क्या पूछ सकता था, एक तो सेकंड पूछ सकता था हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अमोनिया गैस इज फॉर्म, लिख लो। फर्स्ट फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, सेकंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अमोनिया इज फॉर्म, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अमोनिया इज फॉर्म। तो दिया थर्ड क्या पूछ सकता था, है ना, क्वांटिटी ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। थर्ड क्वांटिटी ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड NH3। करते अभी सारा करते न्यूमेरिकल, क्लियर हुआ क्वेश्चन, क्लियर। अब देखो यहाँ पर, इधर देखो मेरे साथ, मैंने नाइट्रोजन को रेड किया किसके साथ, विद हाइड्रोजन। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ गया, फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, ये आ गया, बैलेंस है रिएक्शन। तो याद है आपको, कहता है मुझे ये 2 और 3 बड़े तंग करते थे, जहाँ पे 2 3 आ गया ना नवे, इनको क्रॉस कर दो बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये ट्वाइस और यहाँ पे थ्राइस आ गया। अब शिवेन इसका 1 मोल है, इसका 3 मोल है और इसके क्या 2 मोल, सारे मास में घुमा रखे। नाइट्रोजन का 14 था, मनन नाइट्रोजन का 14 था, तो 14 इंटू 2 28 ग्राम्स आ जाएगा। हाइड्रोजन का अर्नव क्या था 1, तो 3 इंटू 2 6 ग्राम आ गया, ठीक। नाइट्रोजन का क्या था 14, हाइड्रोजन का 1, सारा ऐड अप कर दूं तो आ जाएगा यहाँ पर 34 ग्राम। तो भव्या जो आपको डाउट आ रहा था, यहाँ पे तो मोल कंसेप्ट यूज आ गया क्योंकि मैंने एग्जैक्ट लिए, पर मैंने अब आपको ये दिया, मुझे पता नहीं इनके मोल्स कितने हैं, इसलिए यहाँ पर मैं लिमिटिंग लॉ को अप्लाई नहीं कर सकता, क्लियर। अब 2 × 10⁻³ क्या आ जाएगा 2000 ग्राम्स, है ना। 1 × 10⁻³, 1 × 10⁻³ 1000 ग्राम्स आ जाएगा, 1000 ग्राम, क्लियर। और यहाँ पर पक्का है मेरे पास, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया क्वेश्चन मार्क, क्लियर। अब तुम लोग मुझे थोड़ा सा रास्ता बताओगे, मुझे तो नहीं पता लग रहा कैसे करूँ न्यूमेरिकल। है ना, चल पहले, चल ठहर जा किशा, ये टिक लगा दिए, जहाँ पर तुम्हारे 3 टिक आ गए, 2 चीजें दे रखी, तीसरी फाइंड करनी, जहाँ पर तुम्हारा टिक आ गया तभी पक्का वो न्यूमेरिकल लिमिटिंग रिएजेंट।
अब 2 स्टेप्स आ गए मनन। पहले क्या फाइंड करना है, लिमिटिंग एजेंट, फिर क्या करना है, फाइंड प्रोडक्ट की क्वांटिटी फॉर्म। क्लियर? तो लिमिटिंग एजेंट कैसे करूं, मुझे नहीं आ रहा लिखना। क्या लिखे स्टेटमेंट, 28 grams of nitrogen requires, कितने मेरे पास, 6 grams of hydrogen। क्लियर? तो यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स क्या आ जाएगा, 6 ग्राम डिवाइडेड बाय 28 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। आ जाएगा यहाँ तक तो अरब। अब मुझे क्या गिवन है, तो 6 ग्राम डिवाइडेड बाय 28 ग्राम इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2000 ग्राम्स। क्लियर? आ जाएगा। क्लियर? इसको अगर आपने फाइंड किया ना, मैंने आपके लिए कैलकुलेशन ये कर रखी थी, अगर इसे फाइंड किया आपने तो ये क्वांटिटी आ जाएगी 428.6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। 428.6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब दिया मैंने आपको कितना दिया, 1000, चाहिए मुझे कितना, सिर्फ 428, ज़्यादा दे दिया। अगर ये ज़्यादा दिया है तो गुड माना, तो दिस विल सर्व एज आवर लिमिटिंग एजेंट। नाइट्रोजन लिमिटिंग एजेंट आ गया। और ठहर जा गुस्सी, अभी उल्टा मत कर, पहले इसको करने दे। हाँ तो वो करेगी ना, फिर तेरे पास कम क्वांटिटी आएगी इसकी, देखना करके। 6 ग्राम के लिए 28 है, 1000 के लिए फाइंड करिए, कम आएगी क्वांटिटी, 2000 से कम आएगी। 2 मिनट बस, यहाँ तक फाइंड कर दिया, यहाँ तक तो क्लियर सबको। अब पता क्या, ये जब मैं न्यूमेरिकल आगे कर रहा था तब मुझे स्टूडेंट ने साथ ही कह दिया, खन्ना सर ना कराओ अमोनिया। उसने मुझे साथ ही बोल दिया, कहता खन्ना सर ये आपने हाइड्रोजन यूज़ किया और ये पूरा का पूरा यूज़ हो रहा है, तुम इन दोनों को ऐड कर दो, अमोनिया गैस नहीं आ गई। तो तुम्हारा सीबीएसई के पेपर में भी थोड़ा सा टाइम बच जाएगा न्यूमेरिकल का। क्लियर? दिखा दो उनको मैम को, नहीं तो मैम कहेगी कहाँ से किया, क्यों किया, कैसे किया, उसको रास्ता दिखा दो, आंसर वही लिख दो। क्यों? क्योंकि पक्का है ये क्वांटिटी कितनी यूज़ हो रही है, सिर्फ 428, और ये कितना, 2000 तो पूरा का पूरा यूज़ हो गया। तो अमोनिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बेस पे टोटल अमाउंट वही आएगा। पर तुम्हें से एक अभी भी नहीं माना, खन्ना सर क्या लॉजिक है, नहीं आता। करें फाइंड, क्या लिखूँ स्टेटमेंट, क्या लिखूँ, 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्स कितना करता है, 34 ग्राम्स। तो मैंने अब चीज़ें समझ आ जाए तो मैं देखा राइटिंग भी और स्टेटमेंट छोटी करने लग जाता हूँ। क्लियर है सबको? 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्स 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन वुड फॉर्म 34 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 28 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। मेरे पास कितना ये दिया, 2000 ग्राम्स, तो दिस वुड फॉर्म 34 बाय 28 और इनटू यहाँ पर क्या आ गया, 2000। इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा, 2428.6 ग्राम्स ऑफ, यही आएगा आंसर फाइंड करके। ठीक, एज सच यही आ जाएगा। तो अब बताओ सबको क्लियर हुआ? हाँ जी, सबको क्लियर हुआ कैसे था सबको? किसी को कोई डाउट हो बताओ अब। मोलकर ये लिमिटिंग एजेंट का न्यूमेरिकल, और मनन और विराट तुम दोनों के साथ सबसे गंदा न्यूमेरिकल उठाया था मैंने, ये सबसे गंदा न्यूमेरिकल था ये पूरे इस चैप्टर का। ये देख, एक में 428.6 और 2000 को ऐड कर दे, इसको सॉल्व करेगा यही आएगा, 2428.6, 2428.6 ग्राम। क्लियर हुआ सबको? क्लियर? अब जो जो तुम्हारे मन में डाउट आ रहे थे पूछो। हाँ जी, तेजस्वी का क्या कह रहे थे आप? अभी करते हैं। हाँ, अगर ये 6 करता तो ये कितना था, 28। अगर ये 1 था तो क्या था, 28/6। अगर ये 1000 था तो यहाँ पर इंटू 1000 हो जाएगा। अगर इंटू 1000 हो गया तो देख यहाँ पे रफली भी करूँ, 1400 के आसपास आ गया। तो वह वो 1400 पर मैंने आपको क्या दिया, 2000 एक्स्ट्रा दे दिया। अगर एक्स्ट्रा दिया तो दम भी पक्का था मेरे पास यहाँ पर, ये कितना आया तेरे पास? हाँ, देख करके फिर ये देख, रफली भी करूँ 28 और ये है 4000 के आसपास आएगा। 4000 मैंने आपको क्या दिया, 2000 एक्स्ट्रा दिया। अगर एक्स्ट्रा दिया
तो हमें पक्का ये दिस वाज सर्विंग एज आवर लिमिटिंग। मुझे कितना चाहिए 4000, मैंने आपको कितना दिया 2000 कम दिया। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व कर रफली कितना आ रहा है 4000 के आसपास, पर मैंने आपको क्या दिया 2000 कम दिया, तो यही लिमिटिंग एजेंट। इसलिए तुम्हारे जो आपके किसी के और आ रहा था दिमाग में, हाँ जी कुछ और आ रहा था, थर्ड पार्ट आ रहा था, चल गुड। तो थर्ड पार्ट क्या था, क्वांटिटी और रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, वो क्या हो जाएगा 1000 माइनस 428.6 आ जाएगा, ये ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा हाइड्रोजन का। ये सॉल्व करोगे, कर रखा है मैंने, ये आएगा 571.4 ग्राम। हर बार ना तुम्हारे सीबीएसई के पेपर में ऐसे ही होगा, तीन चीजें आएंगी फाइंड करो इस न्यूमेरिकल का। फर्स्ट फाइंड लिमिटेड एजेंट, सेकंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, थर्ड रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। असाइनमेंट ना अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास फर्स्ट असाइनमेंट पूरी डिस्कस कर सकता था, उसमें लिमिटिंग रिएजेंट तक के न्यूमेरिकल से। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, वो असाइनमेंट डिस्कस और थोड़ा सा टॉपिक और आगे करेंगे। पहले ये बताओ सबको क्लियर हुआ है, किसी के मन में थोड़ा सा भी डाउट है? अगर नहीं है तो अब क्या था, ये तो सारे क्वेश्चन सीबीएसई के पैटर्न के थे। एक और करें बस लास्ट लेक्चर को, अब वो आसान है, आधा मिनट ही लगेगा, उसको आधा मिनट में खत्म कर देंगे हम लोग। आधा तो नहीं, चलो 1 मिनट का हो गया, कन्नर घड़ी दे के हो गया आधा मिनट। तो करें क्वेश्चन। अब देख तुम्हारे सीबीएसई के पेपर लिए इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन डाली मैंने, है ना। तुम्हें पेपर में ना मैंने ये दे दिया ए, इसको रेड किया B2, यहाँ पर क्या आ गया, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ AB2। और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एमसीक्यू उठाओ ना जेई के या नीट के, ऐसे क्वेश्चन बड़े मिलेंगे वहाँ पे आपको। ए और B2 को रेड करके ये बना दिया। अब मैंने आपको ना यहाँ पर तीन केसेस दे दिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। मैंने कर दिया 2.5 मोल्स ऑफ ए react with 3.5 moles of B। एक मैंने अब आपको कर दिया यहाँ पर, यहाँ पे मैंने कर दिया 4 मोल्स ऑफ ए, और यहाँ पर मैंने कर दिया 2 मोल्स ऑफ बी। थर्ड केस मैंने और यहाँ पे कर दिया 100 एटम्स ऑफ ए, और यहाँ पर मैंने कर दिया 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। क्लियर, ये कर दिया है। और आपको आ गया फाइंड लिमिटेड एजेंट इफ एनी इन दीज थ्री, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, नन ऑफ दीज। कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन आता है। क्लियर, कि मैंने ए और B2 को रेड करके AB2 बना दिया। क्लियर, अब यहाँ पे 2.5 मोल्स, इसके 3.5 मोल्स दे दिए, इधर 4 मोल दे दिए, इसके 2 मोल दे दिए, इसके दे दिए 100 एटम, इसके दे दिए 100 मॉलिक्यूल्स। और आपको आ गया पेपर में आइडेंटिफाई करो इन तीनों में लिमिटिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं। पहले में AB, सेकंड में AB और थर्ड में AB में वी हैव टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग एजेंट। क्लियर, तो देखो मैं रिएक्शन को फिर लिखूं, ए को कंबाइन किससे किया B2, यहाँ पर AB2 बना। अब थोड़ा सा लॉजिक पकड़ो, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, दो दो मोल्स पे ही है। एक कंसेप्ट मैंने एटम्स पे कर दिया, तो मानते हो लॉजिकली अगर लिखूं इसका 1 एटम आ जाएगा और इसका यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल आ जाएगा, 1 मॉलिक्यूल। मोल को इससे रिलेट कर दिया। अब पहले देखो मोल्स क्या होने चाहिए 1:1, मेरे पास मोल्स क्या दे रखी है 2.5 और साथ में क्या दे रखा है 3.5। तो बताओगे कौन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, क्योंकि होना क्या चाहिए था 1:1, पर मैंने दे दिया 2.5 और 3.5, तो पक्का ये 2.5 कम दिया, तो पहले केस में पक्का लिमिटिंग रिएजेंट ये आ गया। ये देख दोनों की रेशियो क्या होनी चाहिए थी मोलर्स की 1:1, पर मैंने ये 2.5 दिया, ये 3.5, होना चाहिए था दोनों को 1:1। तो देख इधर भी 2.5 होना चाहिए था, पर मैंने ज़्यादा दे दिया, क्योंकि रिएक्शन में तो यही था, रिएक्शन में तो यही लॉजिक था। तो ये तुम्हें ज़्यादा दिया, ये मैंने कम दिया, तो पक्का है ये लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। सेकंड में देखो 4:2, 4:2 होना क्या चाहिए था 1:1 या 4:4, ये कम दिया है, तो अभी पक्का है सेकंड केस में ये लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। थर्ड में इक्वल नहीं हो गया, क्या होना चाहिए था 1:1, मैंने क्या दिया आपको 100, दूसरी साइड भी क्या दिया 100, तो रेशियो घूम फिर के 1:1 नहीं रहेगी, 1:1 नहीं रहेगी। दैट मीन थर्ड में कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है।
ऐसे क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज में, पता नहीं कितनी बार आए हैं। इससे पता क्या, सीबीएसई में आएंगे तुम्हें बड़ी कैलकुलेशन पर। गुड, तुम्हारे ग्रुप में भी कईयों ने वो कंसेप्ट पकड़ लिया, खन्ना सर ये क्वांटिटी आप फाइंड करो पेपर में, हम तो नहीं फाइंड करेंगे। क्यों? लिमिटिंग रिएजेंट का अमाउंट आ गया, दूसरा पक्का वो है, ऐड कर दो फाइनल क्वांटिटी। पर स्कूल में मत करना। फिर टीचरों ने क्या करना, कहाँ से किया, क्यों किया, ये गलत कंसेप्ट है, उनको शो कर दो कैलकुलेशन, आगे आंसर वैसे ही फाइंड कर दो, टाइम सेव हो जाएगा। क्लियर? और तुम में से जो 2-3 कर रहे थे, ये न्यूमेरिकल ना पहले ही बड़े टफ है, इनको इसको फिक्स मत करो। इसको फिक्स करके फंस जाएंगे, फिर कैलकुलेशन उतनी मुश्किल लगने लगेगी। मेरे साथ आदत डालो आसानी, पहली चीज को फिक्स कर दो, फर्स्ट को फिक्स करके आगे फाइंड करते जाओ। अब सबको क्लियर हुआ? डर लग रहा है आज के लेक्चर का? पक्का? सिर्फ एक को अच्छा लगा, मजा आया या बाकी क्या पढ़ा दिया आज गंदा सा? क्लियर हो गया ना? अपनी सारी पढ़ाई ऐसे ही है। हाँ भी जय, बैठ जा 2 मिनट बैठ जा, फिर मजा आया तो बता, भागने की भी कर लिया। हाँ ये लो, ये नोट्स आज पहली बुकलेट्स ले रहे हो मुझसे, पूरा साल ऐसे ही चलेंगे, ठीक है? और ये बुकलेट ना आप में से कहीं इनमें से पढ़ते हो कहीं, और ये मैं सोना मैंने असाइनमेंट दे के मेरी हेडेक खत्म है, इनको डिस्कस करेंगे पूरा। फर्स्ट चैप्टर का ना मैंने कभी भी एमसीक्यू का टेस्ट नहीं लिया। पता क्या, तुम लोग नए नए हो सारे, 10 से 11 चेंज होता है, तो फर्स्ट की जो इसमें असाइनमेंट है एमसीक्यू का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड चैप्टर ऑनवर्ड एमसीक्यू का भी टेस्ट स्टार्ट होगा। पहले चैप्टर का सिर्फ सीबीएसई टेस्ट है, हाँ उसमें एमसीक्यू डालूंगा, बिल्कुल सिंपल। क्लियर? फिर ये एमसीक्यू जो इसकी असाइनमेंट सेकंड है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर आफ्टर टेस्ट। ये बस आपका जैसे चैप्टर खत्म होता है, मेरा नेक्स्ट वीक आ जाएगा, क्योंकि 2 टॉपिक्स रह गए हमारे, सॉल्यूशंस और एक एम्पिरिकल फार्मूला। नेक्स्ट क्लास 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, फिर टेस्ट आ जाएगा। ठीक? लो, बस तुम लोग ऐसे जैसे 10th में अच्छे अच्छे नंबर लिए ना, अब भी 11th में ऐसे ही रहना सारे। और तुम्हें जहाँ केमिस्ट्री में डाउट आए मुझे पकड़ लेना बस, खन्ना सर ये नहीं आया समझ करा दो, अगर ना कराया फिर पकड़ना। हाँ ले रहा। दे दिया आपको? ले, पहली कॉपी मुझसे लो। रिकॉर्डिंग बंद नहीं की? लाया 2 मिनट।